Hello, fifth standard students. Today I am taking next 2 3 short notes along with this question answer. If you want to know the answer of this question, you have to see this video till last moment, okay? And see this video and try to understand the concept, okay? Then today we will complete 3 short notes and some question answers. Short notes. Satellite. Satellite means what? Some heavenly bodies revolve around the planet. कुछ heavenly bodies क्या होती है, planet के चारों बगल राउंड लगाती है. These are called satellite. These are called satellite. जैसे अर्थ के चारों बगल मून सर्कल करता है, मून राउंड लगाता है, राइट? तो मून इज ऑल्सो सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट. सैटेलाइट टू गेट देयर लाइट फ्रॉम द सन. सैटेलाइट को भी लाइट कहाँ से मिलता है? सन से मिलता है. वी सी द मून एट नाइट, इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. हम लोग मून को देखते हैं रात में. मून जो है अर्थ के चारों बगल चक्कर लगाता है, हैंस इट इज़ कॉल्ड सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. इसीलिए मून को क्या करते हैं? अर्थ का सैटेलाइट करते हैं. समझ गया? तो सम हेवनली बॉडीज़ दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लानट, ऐसी बॉडीज़ जो प्लानट के चारों बगल राउंड लगाती है, उसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट. तो पहला पॉइंट वही लिखा, सम हेवनली बॉडीज़ रिवॉल्व अराउंड द प्लानट, दैट इज़ कॉल्ड सैटेलाइट, राइट? सैटेलाइट्स टू गेट देयर लाइट फ्रॉम सन. सैटेलाइट को भी लाइट कहाँ से मिलता है? सन से मिलता है. वी सी द मून एट नाइट, हमको चंद्रमा रात को दिखता है. इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, चंद्रमा क्या करता है? अर्थ के चारों बगल चक्कर लगाता है, राइट? हैंस इट इज़ कॉल्ड अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ. इसीलिए उसको हम लोग अर्थ का सैटेलाइट बोलते हैं, राइट? अगर इस डायग्राम में देखोगे तो ये जो है मून है, जो अर्थ के चारों बगल चक्कर लगाता है, राइट? इधर मून छोटा सा दिख रहा है, वो अर्थ के चारों बगल चक्कर लगाता है. तो आई होप पहला वाला समझ गया रहेगा. शॉर्ट नोट्स. सेकेंड है ड्वार्फ प्लानिट. देयर आर सम स्मॉलर हेवनली बॉडीज़. कुछ छोटे छोटे बॉडीज़ होते हैं, छोटे छोटे हेवनली बॉडीज़ होते हैं, दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, जो सन के चारों बगल चक्कर लगाते हैं, उसको बोलते हैं ड्वार्फ प्लानिट. उसको क्या बोलते हैं? ड्वार्फ प्लानिट. मतलब जो प्लानिट्स ऑलरेडी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब अपने को पता ही है. इसके अलावा भी छोटे छोटे कुछ बॉडीज़ होते हैं जो सन के चारों बगल चक्कर लगाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? ड्वार्फ प्लानिट. समझ गया? देयर आर सम हेवनली बॉडीज़ दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, दैट इज़ कॉल्ड ड्वार्फ प्लानिट. ऑफ दिस द मोस्ट वेल नोन इज़ प्लूटो. इसमें से प्लूटो जो है एक ड्वार्फ प्लानिट है. ड्वार्फ प्लानिट रिवॉल्व इंडिपेंडेंटली अराउंड द सन. सन के चारों बगल में चक्कर लगाता है इंडिपेंडेंटली. दे हैव एन ऑर्बिट ऑफ देयर ओन. उनका खुद का एक रास्ता होता है, खुद का ऑर्बिट होता है. जैसे यहाँ पे हम लोग को सबका जुपिटर का देखो रास्ता ये है, सैटर्न का रास्ता ये है, तो सेम वैसे प्लूटो का भी रास्ता अलग रहता है, राइट? प्लूटो यहाँ पे है, राइट? तो ड्वार्फ प्लैनेट समझा. देयर आर सम स्मॉलर हेवनली बॉडीज़ दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. कुछ हेवनली बॉडीज़ जो सन के चारों बगल चक्कर लगाते हैं, दे आर कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट. ऑफ दिस द मोस्ट वेल नोन ड्वार्फ प्लैनेट इज प्लूटो. ड्वार्फ प्लैनेट रिवॉल्व इंडिपेंडेंटली एंड दे हैव देयर ओन ऑर्बिट. उनका खुद का रास्ता होता है. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट होता है एस्ट्रॉइड्स. एस्ट्रॉइड क्या होता है? ड्वार्फ प्लैनेट समझ गया रहेगा. एक बार मेरे को लगता है रिपीट कर देना चाहिए. देयर आर सम स्मॉलर हेवनली बॉडीज़ दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, दैट आर कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट. कुछ हेवनली बॉडीज सन के चारों बगल चक्कर लगाते हैं, उसको ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं. ऑफ दिस द मोस्ट वेल नोन इज़ प्लूटो. सबसे फेमस जो है प्लूटो है. ड्वार्फ प्लैनेट जो है रिवॉल्व इंडिपेंडेंटली रिवॉल्व होते हैं एंड दे हैव देयर ऑन ऑर्बिट. उनका खुद का एक रास्ता होता है. तो पॉइंट वाइज पढ़ना है. एक पॉइंट मतलब एक फुल स्टॉप मतलब एक पॉइंट, ऐसा समझ के चलना. एस्ट्रॉइड. बिटवीन प्लानट मार्स एंड जुपिटर देयर इज़ ए बैंड ऑफ न्यूमेरियस स्मॉल हेवनली बॉडीज़. मतलब मार्स और जुपिटर के बीच में, कहाँ कहाँ पे? मार्स और जुपिटर के बीच में. जैसे इस डायग्राम में अगर देखेंगे तो दीज आर द मार्स एंड दीज आर द जुपिटर. इन दोनों के बीच में कुछ छोटे छोटे जो बॉडीज़, छोटे छोटे जो पार्ट्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे हेवनली बॉडीज़ दिख रहे हैं. तो बिटवीन द प्लानट मार्स एंड जुपिटर देर इज़ ए बैंड ऑफ न्यूमेरियस स्मॉल हेवनली बॉडीज़. छोटी छोटी हेवनली बॉडीज़ के बैंड है, एकदम लिस्ट है. दे आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड. इसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड. एस्ट्रॉइड ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन. एस्ट्रॉइड भी क्या होता है? सन के चारों बगल चक्कर लगाते हैं. इज दिस क्लियर? तो बिटवीन द प्लानट्स मार्स एंड जुपिटर देयर इज़ ए बैंड ऑफ न्यूमेरियस हेवनली बॉडीज़. हेवनली बॉडीज़ का पूरा बैंड है, पूरा पट्टा है. दे आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड. उसी को एस्ट्रॉइड बोलते हैं. एस्ट्रॉइड ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन. एस्ट्रॉइड भी क्या होता है? सन के चारों बगल चक्कर लगाता है. इज दिस क्लियर? तो सैटेलाइट मतलब हेवनली बॉडीज़ जो प्लानट के चारों बगल चक्कर लगाती है, उसको सैटेलाइट बोलते हैं. सैटेलाइट जो है उसको भी सन से लाइट मिलता है.
मून जो है अर्थ का सैटेलाइट है. ड्वार्फ प्लैनेट, there are many small heavenly bodies that revolve around the sun, that is called dwarf planet. Pluto is also dwarf planet, right? And dwarf planet have their own orbit. Next, asteroid. Between the planet Mars and Jupiter there is a band of numerous small heavenly bodies. मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारे हेवनली बॉडीज़ का बैंड है, उसी को एस्ट्रॉइड बोलते हैं. एस्ट्रॉइड भी सन के चारों बगल चक्कर लगाता है, राइट. अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर पे. जैसे मैंने बोला था, अगर इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे तो देखो ये सन है, सन के बाद मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मून, मार्स, एस्ट्रॉइड. उस मार्स के बाद जुपिटर का नंबर आता है, क्योंकि सबसे पहले मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी के बाद वेनस दिख रहा है, वेनस के बाद अर्थ दिख रहा है, अर्थ के बाद एक मून है जो सन के चारों, और मार्स है, मार्स के बाद जुपिटर है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड ड्वार्फ. ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं. विच प्लैनेट्स इज नियरेस्ट टू द सन. सन से सबसे नज़दीक का प्लैनेट कौन सा है. सबसे नज़दीक का प्लैनेट कौन है? मर्क्यूरी, क्योंकि सबसे पहले वाले ऑर्बिट में वही है, फर्स्ट ऑर्बिट में मर्क्यूरी है. तो मर्क्यूरी इज़ द वेरी नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. एट व्हाट पोजीशन इज़ द अर्थ फ्रॉम द सन. सन से अर्थ का क्या पोजीशन है? अगर काउंट करेंगे हम लोग, सन के बाद मर्क्यूरी आता है फर्स्ट नंबर पे, वेनस आता है सेकंड नंबर पे, अर्थ, अर्थ जो है थर्ड नंबर पे. कौन सा नंबर पे? अर्थ. मर्क्यूरी फर्स्ट, वेनस सेकंड, अर्थ इज ऑन थर्ड नंबर. ठीक है, तो एट व्हाट पोजीशन इज द अर्थ फ्रॉम द सन. द पोजीशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज थर्ड. विच प्लैनेट इज प्लेस बिटवीन द अर्थ एंड मर्क्यूरी. अर्थ और मर्क्यूरी के बीच में कौन सा प्लैनेट आता है? देखो, इधर अर्थ है, इधर मर्क्यूरी है, बीच में कौन सा आ रहा है? विनस. क्या आ रहा है? विनस, राइट. अर्थ और मर्क्यूरी के बीच में क्या आ रहा है? विनस. तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा विच प्लैनेट इज प्लेस बिटवीन द अर्थ एंड मर्क्यूरी. विनस. नेम द प्लैनेट बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ मार्स इन सीरियल ऑर्डर. अभी देखो, मर्क्यूरी, विनस, अर्थ, मून एंड मार्स. मार्स के बाद किसका नंबर आता है? मार्स के बाद जो है नंबर आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. ये चारों का नंबर आता है, राइट. पहले नंबर पे मर्क्यूरी है, सेकंड पे विनस है, थर्ड पे अर्थ है, फोर्थ पे मार्स है, फिफ्थ नंबर इसका ऑर्बिट बाद में लास्ट में, 5, 6, 7, 8 ऐसा. तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर रहेगा नेम द प्लैनेट बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ मार्स इन सीरियल ऑर्डर. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. इज दिस क्लियर? विच प्लैनेट इज द सोलर सिस्टम इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन. सन से सबसे दूर कौन सा है? आई होप आपको ये आना चाहिए. फर्स्ट नंबर पे मर्क्यूरी, सेकंड नंबर पे वीनस, थर्ड नंबर पे अर्थ, फिर मार्स, मार्स के बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड लास्ट में किसका नंबर है? नेपच्यून. तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर रहेगा नेपच्यून. तो नेपच्यून इज द प्लैनेट विच इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द सन. इज दिस क्लियर? देन यू हैव टू राइट ऑल दिस आंसर्स विद योर ऑन जस्ट ऑब्जर्विंग दिस पिक्चर. ओके, टेक a screenshot of all this. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.